कल स्पेन और बेल्जियम के बीच मैच में एक दुर्घटना हुई, जिसके बाद मुझे सर्जियो गोइकाचेया की याद आ गई। सर्जियो गोइकाचेया 1990 में अर्जेंटीना टीम के गोलकीपर थे। उनकी कहानी बहुत रोचक है। वो कहानी कल के मैच से क्यों याद आई, उसके लिए पहले समझिए कल के मैच में क्या हुआ। कल बेल्जियम के गोलकीपर कोर्तुआ, जो कि बहुत बड़े गोलकीपर हैं, टॉप गोलकीपर माने जाते हैं वर्ल्ड के, उनकी जो गोल्डन जनरेशन बेल्जियम की है, जिसके 4 नाम हैं, उसमें से एक वो भी हैं। कोर्तुआ को कल चोट लग गई मैच के दौरान। कोर्तुआ अच्छी गोलकीपिंग कर रहे थे, और लेकिन उनको अचानक चोट लगी। उन्होंने थोड़ी देर कोशिश की कि जारी रखें, उसके बावजूद खेल, लेकिन कर नहीं पाए। कोर्तुआ को रिप्लेस करना पड़ा। उनकी जगह लेमेंस आए, नए गोलकीपर। लेमेंस से गलती हुई। जो शॉट उन्हें रोक लेना चाहिए था आसानी से हाथ में, वो शॉट उनसे स्लिप हुआ और रिबाउंड पे गोल हो गया दूसरा बेल्जियम के खिलाफ, और बेल्जियम उसी गोल से हार गई। अब गोइकाचेया क्यों याद आए, वो कहानी बताते हैं आपको 1990 की। 1990 में अर्जेंटीना की जो टीम खेल रही थी वर्ल्ड कप, उसके मुख्य गोलकीपर थे पोम्पिडो। पोम्पिडो मेन गोलकीपर थे, और कोई नाम भी नहीं जानता था गोइकाचेया का उस समय तक। पोम्पिडो पहला मैच जो खेले कैमरून के खिलाफ, वो अर्जेंटीना हार गई थी। वो एक बड़ा चर्चित मैच है। उसके बाद दूसरा मैच उनका यूएसएसआर से चल रहा था। अगर वो मैच हार जाते तो अर्जेंटीना उस वर्ल्ड कप से ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो जाती। उस मैच के दौरान शुरू में ही पोम्पिडो को चोट लग जाती है, और काफ़ी तगड़ी चोट लग जाती है, पैर की हड्डी टूट जाती है। तो वो सिर्फ वो इस मैच के लिए नहीं, पूरे टूर्नामेंट के लिए बाहर हो जाते हैं, स्ट्रेचर पे बाहर आते हैं वो। तब पहली बार सर्जियो गोइकाचेया की एंट्री होती है मैदान में। वो एक रिजर्व गोलकीपर थे, उनको कोई नहीं जानता था। वो किसी बड़ी लीग में नहीं खेलते थे। वो उस समय तक एक कोलंबिया के क्लब में खेलते थे, और उस क्लब में भी वो मेन गोलकीपर नहीं थे, बैकअप गोलकीपर थे। तो ये सर्जियो गोइकाचेया की स्थिति थी, जब वो वर्ल्ड कप जैसी बड़ी स्टेज में एक तरीके से डू और डाई मैच में अपने मेन गोलकीपर के चोट खाने के बाद मैदान में उनको उतारा जाता है मजबूरी में। लेकिन सर्जियो गोइकाचेया ने उसके बाद वो किया उस पूरे वर्ल्ड कप में, कि वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद जब वो अर्जेंटीना गए हैं, तो मैराडोना के बाद दूसरा सबसे बड़ा नाम सर्जियो गोइकाचेया थे। क्लाउडियो कैनिजिया से भी बड़ा नाम सर्जियो गोइकाचेया बन चुके थे। उस वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना की जीत के नायक थे, जो भी मैच अर्जेंटीना उसमें फाइनल तक सफलता करके पहुंची थी। गोइकाचेया ने यूएसएसआर वाले मैच में और लीग मैच में तो जो गोलकीपिंग की ही शानदार। युगोस्लाविया के खिलाफ क्वार्टर फाइनल मैच में जब 0-0 स्कोर रहा, मैच पेनल्टी शूटआउट में गया, और पेनल्टी शूटआउट में खुद डिएगो मैराडोना बाहर मार गए पेनल्टी। ये बाहर नहीं मिल के मैं रुक गया। उन्होंने क्या किया, गोलकीपर को डॉज करके, उनकी स्टाइल थी कि वो बहुत बड़े प्लेयर थे, तो वो हमेशा डॉज कर देते थे। तो गोलकीपर को डॉज करके वो लुढ़काया बॉल, जैसे कि लुढ़कती हुई चली जाए। इन गोलकीपर भी चालाक था, वो जानता था वो डॉज किया जाएगा, तो वो डॉज में आया नहीं, वो रुक गई पेनल्टी इस चक्कर में। तो मैराडोना की पेनल्टी रुक जाने के बाद जब हारने की स्थिति आ रही थी, उसके बाद गोइकाचेया ने 2 पेनल्टी रोकी युगोस्लाविया की, और सेमीफाइनल में पहुंचा दिया अर्जेंटीना को। इससे भी बड़ा कारनामा उसने सेमीफाइनल में किया, कि सेमीफाइनल में जब 1-1 से स्कोर बराबर रहा, और एक्स्ट्रा टाइम के बाद भी जब जाकर पेनल्टी शूट आउट हुआ, पेनल्टी शूट आउट में उसने पहली पेनल्टी रॉबर्टो डोनाडोनी की रोकी। रॉबर्टो डोनाडोनी उस वर्ल्ड कप में इटली का बेस्ट मिडफील्डर था, सबसे स्किलफुल प्लेयर था। डोनाडोनी की पेनल्टी रोकने से इटली बहुत ज़बरदस्त प्रेशर में आई। बाद में उसने एक और सेरेना की पेनल्टी रोकी और जीत गई अर्जेंटीना। तो दोनों क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल दोनों सर्जियो गोइकाचेया ने जिताए, फाइनल में पहुंचाए। और फाइनल में अगर पेनल्टी शूटआउट तक गेम जाता, तो ये सबको पता था कि अर्जेंटीना ही वर्ल्ड कप जीत के आती। लेकिन उसमें हुआ क्या कि क्लाउडियो कैनिजिया अवेलेबल नहीं थे फाइनल में, जिस कारण वो अटैक वाला काम हो नहीं पा रहा था। तो पूरी तरह डिफेंस कर रहे थे। उसमें एक पेनल्टी दे दी गई जर्मनी को, जो कि विवादास्पद थी, जिसपे मैराडोना ने काफ़ी बाद में विरोध किया, और उनके बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर ब्रेमा ने उस पर गोल मार दिया। हालांकि गोइकाचेया ने वो भी सही डायरेक्शन में डाइव किया था, लेकिन वो एक पेनल्टी ही आप रोक ले जाए मुश्किल होता है। 5 पेनल्टी जो पेनल्टी शूट आउट मिलती है, तो आपके लिए चांसेस होते हैं कि उनमें से आप 1-2 रोक लें। तो इस तरीके से फाइनल जरूर हार गई थी अर्जेंटीना, लेकिन उस वर्ल्ड कप में सर्जियो गोइकाचेया जिस ढंग से हीरो बने थे, फ्रॉम नोवेयर, बैकअप गोलकीपर से, इनको कोई जानता नहीं था, पहली बार उतरे जब मैदान में, तो हरा हरा जैकेट, फुल स्लीव पहने थे, टी शर्ट मुझे आज तक याद है उनकी। लगाव क्या होगा अर्जेंटीना का, कौन जानता था यही हीरो हो जाएगा। कल ये मौका था लेमेंस के पास, जब कोर्तुआ चोट खा गए थे।
लेकिन लेमेंस गोइकाचिया नहीं बन पाए। लेमेंस ने गलती की, लेमेंस दबाव में आ गए। उनकी हम ये भी नहीं कहेंगे उनसे गलती हुई, हर आदमी गोइकाचिया बन नहीं सकता है। वर्ल्ड कप का प्रेशर बहुत अलग होता है। ये वर्ल्ड कप का मैच था, क्वार्टर फाइनल मैच था, बहुत बड़ा प्रेशर था, तो उसमें दबाव में आ गए वो, उनके हाथ से बॉल छूटी और बेल्जियम इस मैच को हारी। ऐसा नहीं है कि कोर्टुआ होते तो जो बेल्जियम जीत ही जाती, इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि स्पेन बेटर ही खेल रही थी बेल्जियम से। लेकिन कोर्टुआ होने से ये संभावना तो बन रही थी कि मैच एक्स्ट्रा टाइम में जाएगा, और एक्स्ट्रा टाइम में तो जाता ही मैच, वहाँ तक तो पहुँच ही गया था अगर वो गलती न की होती उसने, लेमेंस ने। और एक्स्ट्रा टाइम में क्या होगा कोई नहीं जानता, अगर मैच पेनल्टी शूटआउट में जाता है तो क्या होगा कोई नहीं जानता। तो वो गलती तो बड़ी ही थी, भले वो नए थे, जिस भी कारण से उनसे हुई हो, और उस गलती ने ये इस बात कहानी गोइकाचिया की याद दिलाई। और इस सारी चीज़ों से ये पता चलता है कि वर्ल्ड कप कितना बड़ा टूर्नामेंट है, और कैसे किसी आदमी को ज़ीरो से हीरो बना सकता है, और कैसे कोई इसी आदमी को हाथ से मौका मिस हो सकता है, और एक आदमी के प्रदर्शन से उसकी पूरी टीम, उसके पूरे देश पे फर्क पड़ता है। और सर्जियो गोइकाचिया की कहानी आज इतने सालों बाद, 36 सालों बाद दोहराने की वजह यही थी कि ये याद रहे कि वर्ल्ड कप जो पिछले हुए हैं, जो टीमें खेली हैं, जो जीती हैं, उसके पीछे बहुत सारे हीरोज़ रहे हैं, बहुत सारी स्टोरीज़ हैं उसके पीछे। और ये जो वर्ल्ड कप चल रहा है इसमें भी स्टोरीज़ बन रही हैं, हर वर्ल्ड कप में स्टोरीज़ बनती हैं, इसलिए टूर्नामेंट की रेस्पेक्ट की जानी चाहिए। ये बहुत बड़ी इवेंट है, इसमें मैच में और जो उस दौरान खिलाड़ी हैं उनकी सफलता असफलता हर चीज़ एक कहानी है, उसका सम्मान किया जाना चाहिए, उसे किसी नैरेटिव एजेंडे के तहत डिमीन नहीं किया जाना चाहिए। तो स्पेन बहुत अच्छा खेली और वो पहुंची, लेकिन सर्जियो गोइकाचिया की कहानी फिर से याद आई जब देखा कि नंबर 1 जो गोलकीपर था वो चोट खा जाता है, नंबर 2 को मौका मिलता है, लेकिन वो गोइकाचिया की तरह हीरो बनने के बजाय वो असफल हो जाता है।